हाय एवरीवन, दिस इज डॉक्टर प्रियंका शर्मा। सो हमारे राजस्थान के स्टूडेंट्स, आपके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। वो ये कि आरपीएससी की असिस्टेंट प्रोफेसर्स की जो वैकेंसीज है वो निकल चुकी है। नोटिफिकेशन जो है वो आज ही आया है। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करते हैं कि आरपीएससी का पूरा पैटर्न कैसे होगा, कितनी सीट्स है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स में है, किस तरह आपको अप्लाई करना है, और लास्ट में पूरा पैटर्न मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, इनकी परमानेंट पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर्स की जो निकली है। 575 वैकेंसीज हैं। एप्लीकेशन ऑनलाइन मोड पे होगा। जो आपकी ऑब्वियसली जॉब है राजस्थान के अंदर ही आपको आपकी नियुक्ति की जाएगी। और ये वेबसाइट है rpsc.rajasthan.gov.in। आपको इस वेबसाइट पे जाना है और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। नोटिफिकेशन 13 दिसंबर को रिलीज हुआ है और एप्लीकेशन की जो डेट है, यानी कि यू विल बी एबल टू स्टार्ट फिलिंग द एप्लीकेशन फ्रॉम 12th ऑफ जनवरी 2025 और 10th ऑफ फरवरी तक आप अपनी एप्लीकेशंस फिल कर पाएंगे। तो आपके पास अभी बहुत सारा टाइम है, ठीक है, लेकिन हर एक दिन की बहुत इंपॉर्टेंट कीमत है, क्योंकि अगर ये इस लेवल के ऊपर वैकेंसीज निकालते हैं तो जो तैयारी स्टूडेंट्स करते हैं वो भी एक अलग लेवल की होती है। तो नो मैटर, आपकी जो एप्लीकेशन है वो 12 जनवरी से स्टार्ट करेंगे फिल करने और 10th ऑफ फरवरी तक। बट क्योंकि नोटिफिकेशन आ गई है तो इंटेलिजेंट बच्चा वही है जो कंपटीशन को समझे और अपना एक भी दिन व्यर्थ जो है वो ना जाने दे। तो ये सब्जेक्ट्स हैं जिनके अंदर वैकेंसीज निकली हैं, जिसके अंदर आर्ट्स भी है, देख लीजिए, इंग्लिश भी है, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, म्यूजिक, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, उर्दू, मैथमेटिक्स एंड काफी सारी आर्ट्स आप देख सकते हो इसके अंदर है। आपको हम ये पीडीएफ के रूप में दे देंगे और आप देख लीजिएगा डिटेल के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। क्या इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको चाहिए? सबसे पहले आपके पास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए विद 55% मार्क्स। और ऑब्वियसली कैटेगरीज, देयर आर सर्टेन कैटेगरीज व्हिच आर एग्जेम्प्टेड आल्सो, वो यहाँ पे भी लागू होगा। जो कैंडिडेट्स हैं उनका नेट क्रैक होना चाहिए या फिर सेट, और वो भी स्पेशली राजस्थान सेट, ठीक है, क्योंकि आरपीएससी है तो जाहिर सी बात है कि या तो यूजीसी नेट को मानेंगे या फिर राजस्थान सेट को ये लोग मानेंगे। जो पीएचडी डिग्री होल्डर्स हैं उनको नेट और स्लेट की एग्जेम्पशन है, ठीक है। वैसे पहले यूजीसी नेट जब वैकेंसीज निकालती थी तो ये होता था कि जिन्होंने 2008 से पहले की है उनको नेट करने की जरूरत नहीं है। बट अभी इन्होंने क्लियरली बोला है कि अगर आपके पास ऑलरेडी पीएचडी है तो उसमें हम नेट का जो मैंडेटरी चीज है वो नहीं लगाएंगे। एज लिमिट 1 जुलाई 2025 तक आपकी 21 साल मिनिमम ईयर्स होनी चाहिए एज, 40 इयर्स मैक्सिमम। एंड अगेन राजस्थान गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से एज रिलैक्सेशन भी मिलेगी सर्टेन कैटेगरीज को, विमेन कैंडिडेट्स को। और सिलेक्शन प्रोसेस होगा 3 स्टेप्स में। स्टेप नंबर 1 में होंगे आपके 3 पेपर 1 और पेपर 2 सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, यानी अगर किसी के पास कॉमर्स है तो कॉमर्स स्पेसिफिक होता है। ये पेपर जो पहला है 75 मार्क्स का 3 आवर्स, एंड जो पेपर 2 है वो भी 3 घंटे का है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, ये थोड़ा एडवांस लेवल का होता है। और पेपर 3 जो है वो जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान, जिसके अंदर हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशंस, राजस्थान के रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज, कल्चर, ये सारा का सारा कल्चरल स्टडीज इसके अंदर आएंगी। उसके बाद सेकंड होता है जब आप पास करते हैं, आपको पता है एक प्रॉपर लिस्ट निकलती है, मेरिट लिस्ट के हिसाब से इंटरव्यू में आपको कॉल जाती है। 24 मार्क्स दिए गए हैं इंटरव्यू को, तो वो लोग जो स्कोर करेंगे, अच्छा स्कोर करेंगे फेज 1 में भी, दैट इज रिटन एग्जामिनेशन में भी, इंटरव्यू में भी, उनकी फाइनल मेरिट जो है वो बनती है। और ऑब्वियसली टॉप के कैंडिडेट्स को जो है वो सिलेक्ट किया जाता है आपके जॉब्स के लिए। तो एंश्योर दैट यू परफॉर्म वेरी वेल, क्योंकि इसके मार्क्स बहुत ज्यादा हैं और इंटरव्यू जो है वो 24 नंबर की ही है। तो एंश्योर दैट यू परफॉर्म फैंटास्टिकली वेल इन द रिटन एग्जाम। एंड ऑफ कोर्स अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप इंटरव्यू में भी अच्छा करेंगे, और जब अमेलगमेशन होगा तीसरे स्टेप में तो आपका मेरिट लिस्ट निकलेगा एंड आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, आपकी नियुक्ति हो जाएगी एज असिस्टेंट प्रोफेसर। सो आई होप दिस वीडियो हैज बीन helpful to you. Take care till we come again with yet another informative video for you.